हेलो फ्रेंड्स, ये पहली वीडियो भाई मेरे यूट्यूब के Head to the पर्पस vending के लिए। machine. यहाँ पे जीरो से हीरो के लिए बनने के लिए तो देखते हैं कैसे मैच अपना भुइया होगा। Heads up. सर के Gas is नशे about to करना pop. बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अरे बस कर भाई और पागल कर दिया। तो जैसे ही हमारी लूट होती है हम आते हैं हरी चटनी खाने के लिए। हरी चटनी खाते ही मेरे लाल हो गया था और थोड़ा आगे जाते ही बंदों की घमासान लड़ाई देखते ही मुझे भी लड़ने की चुल्ल मची और बस ये एक ढाँप दिया किसी का किल। किल कन्फर्म करना जरूरी है वरना कोई भी लूट सकता है। वो पीछे से मुझे कोई लूटने आ गया, मैंने उस कवर लगाया लेकिन आधा कवर लगा था, पूरा कवर लगाने के बाद मैं भागा दौड़ लगाकर दौड़ते दौड़ते पीते जा रहा था सुट्टा लगाते हुए। लेकिन सुट्टा लगाते हुए मैं घर में पहुंचा। घर में उसे भागने के बाद मैंने अपना शक्तिमान दूसरी जगह पे छोड़ा। सॉरी, वो शक्तिमान नहीं था, डॉक्टर स्ट्रेंज था। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे प्रकट हो जैसे ही होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज की मैंने दवा खाने लगा। दवा जैसे ही ख़त्म होती है मैं उसको मारने लगता हूँ लेकिन वहाँ निशाना एक भी नहीं गलता है, चूकता रहता है। तो मैं यहाँ से गायब कर, लेकिन यहाँ पे मैं कहाँ मरने आ गया, उल्टी जगह पे गलत जगह पे आते ही फिर से मैं धर लिया गया। कोई बात नहीं, टीममेट कम करने आएंगे। ये कौन गधा है भाई? कोई बात नहीं, ये भाई रिवाइव देगा। इसके रिवाइव मिलते ही मैं शक्तिमान की तरह हवा में उड़ते हुए अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए यहाँ पे पहुँचता हूँ हवा में और सीधे सुपर हिट लैंडिंग के लिए जगह तलाशते हुए। मुझे कहीं कोई लैंडिंग की जगह नहीं मिलती, इसलिए मैं किसी के घर पे हमला बोल देता हूँ। हमला बोलते ही मैं नीचे उतरा। जैसे ही ये टायर को देख के घबरा गया और सीधा घर की तरफ भागने लगा। घर की तरफ भागते ही मैंने देखा घर में दरवाजे ही नहीं है। ये किस तरह का घर है जिसमें दरवाजे ही नहीं है? मैं यहाँ पे थोड़ी सी लूट की, लोगों ने मुझे डाकू समझ लिया और मैं वहाँ से भागने की सोचने लगा। वहाँ से भागते ही मैं पहुँचा राजा जी की हवेली पे। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि सामने कोई मेरे दोस्त को कोई कुत्ते की तरह मार रहा है। मैंने कहा देख तो ये कौन कुत्ता है जो इस मेरे सरकारी कुत्ते को, मतलब मेरे दोस्त को मार रहा है। मैंने भी उसको 3-4 लाल नंबर मारने की कोशिश करी। एक गोली ना गली लेकिन पीली घलती हुई एक लाल घल गई है तुक्के से। लेकिन मैंने कहा इस कुत्ते को मरने दो, मैं इस कुत्ते के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। इसलिए मैं वहाँ से भाग गया और सोचता था इसको रिवाइव दे दूँ, लेकिन कोई घर में कोई दवाई ना मिली इसको रिवाइव देने की, इसलिए मैं फिर से भागने लगा। भागते ही भागते हम पहुंच जाते हैं थोड़ी देर बाद एक बाबा जी की टोकरी में, क्योंकि बाबा जी ने कहा था यहाँ से बेटा कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन खाने के लिए को तो कुछ नहीं, लेकिन बैग ज़रूर लादने के लिए लग गया था जो कि बहुत भारी था। मैं उसको वहीं पे छोड़ते हुए अपनी गन हथियार बदलते हुए दूसरी जगह पे भागता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ लाल लट्टू लगता हुआ दिखता है। मैं उस लाल लट्टू के पास जैसे ही जाता हूँ वो लाल लट्टू गायब हो जाता है जैसे किसी ने खा लिया हो। लेकिन फिर भी हमने शौक नहीं किया उस लड्डू के खोने का। फिर हम आगे जाते ऐसे ही 400 साल आगे जाते जाते हमें दूसरी जगह पे कोई लड्डू का भंडार मिलता है। हम वहाँ पे जैसे ही लड्डू खाने के लिए पहुँचते हैं कि तभी अचानक से हमारे पीछे से कोई हमला कर देता है और मुझे मालूम था ये लड्डू के चक्कर में जहर था जिसने ये मुझे खिला के मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि दूसरा बंदर रिवाइव होके आ रहा है। ये वहीं पे जाएगा 100% लूट करने के लिए। काफ़ी होशियार भी लग रहा है, 100% लूट करके आएगा वहाँ पे। तभी मैं देखता हूँ कि ये मेरी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए गाड़ी के पीछे भाग रहा है। जो लगता है ये गाड़ी को आज छोड़ कर ले, नहीं ये लौट आता ये मैराथन का महाखिलाड़ी और लूट करने लगता। तभी मुझे कोई रिवाइव दे देता। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे रिवाइव होते ही मैं बहुत तेज़ी से हवा में उतरने लगा। ओ ये क्या उतरा था, लगता है इसके ऊपर कूदना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर कूदने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये क्या लाल लाल से चमक रहा है लट्टू, इसमें से पेट भर जा सकता है। जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो मैं उसके ऊपर चढ़ के उसको पीटने लगता हूँ, लेकिन पीटने से वजह शांत नहीं होते और फिर नीचे से लट्टू चमकाने लगते हैं तो मुझे और गुस्सा आने लगती है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद चमकते हैं और हमें एक जनरेटर पकड़ा देते हैं जिसमें कि बहुत सारी गोलियां थी, कभी ख़त्म ना होने वाली अमर वरदानी जैसी कि अर्जुन का धनुष। मैंने धन्यवाद किया श्रीमान जी का और धन्यवाद लेते ही बड़ा ये भी खुश हो गया। वो फिर काफ़ी देर में चमकने की कोशिश करने, मैं सोचा और चमका दूँ लेकिन ये चमकते काफ़ी देर में और कुछ नहीं दिया। तो मैं गुस्से में यहाँ से चला जाता हूँ। हट, कौन है तू, मैं नहीं चिंता तेरे को। और थोड़ी देर बाद देखने के बाद मैं देखता हूँ मेरा दोस्त नीचे भटक रहा है। मैं दोस्त के पास जाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मन बदल जाता है और झूला झूलने की इच्छा जागती है। झूला झूलते ही हम पहुँच जाते हैं अलग ही ग्रह पे। इस ग्रह पे आते ही मुझे एक लड्डू खाने को मिलता है। मैं खा लेता हूँ तुरंत और भागते भागते और जैसे भागते भागते हम पहुँचते तभी लाल शत्रु हमारे सामने से क्रॉस दिखाते हुए जा रहा था। मैंने उसको मारने की कोशिश की, लड्डू खा भीम का लड्डू खाते मारने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं मरा, लगता है अमर होके आया था। मैंने कहा बगल से दाव मारूंगा। यही भागते भागते वहाँ पे
बगल में जाते ही मैंने देखा कि मुझे मेरी शक्ति ख़त्म हो गई थी लड्डू वाली, और ये आपस में लड़ रहे हैं। मैंने कहा बीच में फ़ायदा लूटेंगे, और जैसे ही मैं पास में जाने की कोशिश करता हूँ, बड़ी सावधानी से अपना शक्तिमान यहाँ पे छोड़ता हूँ, और ये तो पहले से मरे डरे हूँ। मैं तो एक दूसरे का किल ढाप लेता हूँ। बड़े दुख हो रहे होंगे भाई साहब को तो। और मैं यहाँ पे सब कुछ लूट पाट करके खा पी के अपने कलहारी में से बरमूडा में प्रकट होता हूँ और सीधे हवा की रफ्तार में भागने लगता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे आग लगी थी। मैं उसी आग के सट्टा लगाते हुए आगे बढ़ता हूँ, और तभी मुझे किसी की गाड़ी की दिखती है। मैं चोरी कर लेता हूँ लॉक तोड़ के, सीधे हवा में भागने लगता हूँ। तभी मैं देखता हूँ मेरा दोस्त किसी और की गाड़ी लूट के आया था, और हम सीधे फिर कुछ खाने पीने लगते हैं, जिसमें प्लस का आइकन बना था। उसको खाते खाते पहुँचते हैं थोड़े एक पुल के पास, जो कि पुल शाहजहाँ ने अपने मुमताज़ भाई की याद में बनवाया था। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई नहीं है, अकेले ही यहाँ खजूरों की बागवानी की जा रही थी। उसकी रखवाली के लिए एक पुल बनाया था, जिस पे कि हज़ारों सैनिक खड़े हुआ करते थे, और मैं उस पुल को तोड़ने की कोशिश करने का लगा, लेकिन नहीं तोड़ पाया। और तभी सामने से वही आग दिखाती हुई आई। मैं घबरा गया और इस पुल पे चढ़ने की कोशिश करने लगा। यहाँ पे कुछ दीवारें खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मज़दूरों की कमी की वजह से ये दीवार सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। और जैसे तैसे करके दीवार बनी, लेकिन मैं उसका निरीक्षण करने जैसे ही जाता हूँ तो मैं देखता हूँ ये क्या, ये तो आधी दीवार बनी है। और मैं वहीं दीवार छोड़ के वहाँ से भाग जाता हूँ और पुल के नीचे आके आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता हूँ। मुझे वहाँ से संदेश आ जाता है राजा जी की यहाँ से डूबने से किसी की मौत नहीं होगी। इस पुल में डूबने से मौत न होने के सदमे में मैं खुशी के मारे संभाला नहीं गया, और मैं आगे भागने लगा, और आग भी मेरे पीछे पीछे, मैं उससे आगे। लेकिन तभी देखता हूँ मुझे कोई दोस्त को कोई डैमेज दे रहा है। डैमेज क्या, ये तो टपका ही दिया है दोस्त को। कोई बात नहीं, हम रिवाइव देने की जगह डैमेज देने की हम भी कोशिश करेंगे पूरी। मैं खामोखा इस ग्लू वॉल को फोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बंदा तो पहले ही फरार हो गया है लगता है नहीं है वह नहीं है भाई। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया। तभी मैं अपनी टीममेट की आवाज़ सुन के घबरा जाता हूँ, लौटने लगता हूँ, और तभी कोई पीछे से मुझे ढापने की कोशिश करता है। लेकिन मैं भी बहुत चालू था, अपना शक्तिमान वहाँ पे छोड़ के यहाँ पे खाने को लगता हूँ, ताकि लोग मुझे शक्तिमान समझ के वहाँ पे मारें। और मैं यहाँ पे फिर घर में घुस के अपना जनरेटर पकड़ लेता हूँ, और तभी कोई हवा में से कूदता है शक्तिमान का डुप्लीकेट, मैं सिर्फ मात्र 24 के डैमेज में मार देता हूँ। क्या बात है। थोड़ी देर बाद मैं दूसरी जगह पे जाता हूँ, और वहाँ पे थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदा हवा फायर करता है। मेरे बंदे को आधा मरा कर दिया था। अब हम 1.5 बचे हुए हैं, यानी कि एक और आधा मिला के 1.5 हुए। और वहाँ पे मैं उसको डैमेज देने के लिए, डैमेज में ये क्या अमर हो गया है, हमारी नहीं, लेकिन हमारे पास था जादुई जनरेटर, और जादुई जनरेटर से हम उसकी ग्लू वाले पे ग्लू वाल फोड़ रहे थे, उसको जीने का मौका नहीं दिया। लास्ट में 110 के हेड से वो ये करते हुए जिंदाबाद भैया जी।